नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। सही चल रही है। देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हम भूगोल की दूसरी क्लास। जैसा कि आपको पता है, भारतीय भूगोल के विषय में मैंने क्लासों को डाल दिया है। एक पहली क्लास अपलोड की जा चुकी है और चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप देख लें। प्लेलिस्ट में जाके बहुत बेसिक क्लास है और ज़्यादा टाइम की नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट जो भी है, छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहली क्लास हमने कल पढ़ा दी, उसके बारे में बताया था आपको मानक समय रेखा कैसे निकालते हैं और कितने राज्यों से जाती है, कर्क रेखा के बारे में और भारत की लगभग स्थिति के बारे में बता दिया था। ये भी क्लास हमारे देश की स्थिति के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में, तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं और समुद्री राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो मानचित्र है आपके सामने जैसा भी है बनाया गया है आपको समझाने के लिए, तो समुद्री राज्यों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो कुछ मैं बना करके आपको बता देता हूँ, वैसे इधर मैं लिख भी दूंगा आपके लिए, तो ये कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में, है ना। तो कितने हमारे ऐसे राज्य हैं जो भारत की सीमा समुद्र से लगती है ना, या राज्यों की सीमा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस तरीके से एक राज्य की। तो ये वाला जो राज्य आ जाएगा हमारा, वो कौन सा आ जाएगा, गुजरात, है ना। और गुजरात के बाद नीचे हम आएंगे तो सेकंड राज्य के लिए चलेंगे। सेकंड जो दूसरा राज्य होगा वो कौन सा होगा हमारा, यहाँ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा राज्य है, छोटे से ही हिस्से में उसे लेंगे, गोवा। आराम से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक बात है, जो बेसिक चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो गोवा तीसरा राज्य हो गया जो किससे सीमा बनाता है, समुद्र से। अब समुद्र देखिए, भारत की स्थिति क्या है, इधर थोड़ा सा समझ लो। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, माफ कीजिए बंगाल की खाड़ी नहीं है भाई साहब, इधर है अरब सागर। अरब सागर की स्थिति है इस साइड में, और यहाँ है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। कौन सा सागर है, हिंद महासागर। हिंद का मतलब हिंदुस्तान के आधार पर इस सागर का नाम, और इस तरफ है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये तीन सागर हैं, भारत के तीनों तरफ स्थित हैं, भारत की तीनों दिशाओं में स्थित हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। इसी वजह से आप पेपर कभी सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत भूगोल के हिसाब से कैसा देश है, क्या स्थिति है भारत की। तो भारत को प्रायद्वीपीय देश बोलते हैं। कैसा देश बोलते हैं, प्रायद्वीपीय। तो इधर मैं एक एक पॉइंट लिखता भी चलूंगा। तो भारत एक, जो सही आ रही है ना नीले कलर से, भारत एक कैसा देश है, प्रायद्वीपीय देश। ठीक है जी। तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा मुल्क, ऐसा देश जो तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा हो। तो भारत तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्रों से, आपके सामने है ना। इधर से अरब सागर से घिरा हुआ है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और भारत के पूर्व में स्थित है बंगाल, वे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी। तो इन्हीं से लगने वाले भारत के समुद्री राज्यों को देखेंगे सिर्फ हम इस वीडियो में, जितना भी टाइम की बनेगी जी, है ना। तो तीसरा राज्य कौन सा हो गया, गोवा हो गया भाई साहब। गोवा के बाद आगे चलते हैं हम। जो अगला राज्य जो समुद्र से सीमा बनाता है वो है कर्नाटक। और कर्नाटक में हुए हैं अभी विधानसभा के चुनाव। यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं 224। इस बात को आप याद कर लेना, करंट में काम आएगा। जिसमें सबसे ज्यादा सीटों को जीता है कांग्रेस पार्टी ने, 136, और दूसरे स्थान पर रही है बीजेपी। बीजेपी ने जीता है 65 सीटों को, है ना। अभी मुख्यमंत्री तय नहीं है, लेकिन आगे बनेगा तो आपको बताएंगे क्लास में। और अंतिम जो राज्य है, सबसे पश्चिमी राज्य जो अरब सागर से लगा है, वो है केरल। तो समुद्री राज्यों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 राज्य ऐसे हैं जो किससे सीमा बना रहे हैं, पांचों के पांचों राज्य अरब सागर से सीमा बनाते हैं। ठीक है जी। इनसे व्यापार भी होता है, क्योंकि बहुत सारी बंदरगाह भी हैं। बंदरगाह की अलग क्लास लेंगे हम। अब इधर आ जाते हैं इस साइड में, यहाँ से ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो राज्य है हमारा, वो कौन सा राज्य आ जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य आ जाएगा। ठीक है, इस साइड से बंगाल की खाड़ी से। तमिलनाडु के बाद दूसरे राज्य की जो सीमा यहाँ लगेगी, वो कौन सा राज्य आ जाएगा इसके ऊपर, आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश की भी सीमा किससे लगी है, बंगाल की खाड़ी से। आंध्र प्रदेश के बाद जो अगला राज्य सीमा बना रहा है, वो कौन सा राज्य आ जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा भी किससे सीमा बनाता है, बंगाल की खाड़ी से। और उड़ीसा के बाद जो हम पढ़ेंगे अगला राज्य, वो कौन सा राज्य पढ़ रहे होंगे हम यहाँ पे, बंगाल राज्य पढ़ रहे होंगे। कौन सा राज्य पढ़ रहे होंगे भाई साहब, बंगाल। तो बंगाल की भी सीमा किससे लगी है, बंगाल की खाड़ी से। तो कहने का मतलब है 5 ये राज्य हो गए, 5 के अलावा एक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, बाकी के ये राज्य हो गए इधर, है ना, 4। तो 5 और 4 कितने, 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं भारत के। ठीक है, समुद्र से लगते हैं। अब इनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, कई बार यहाँ से पूछ लेता है
कि पश्चिमी हिस्से से लगे हुए कितने राज्यों की संख्या है जो पश्चिमी तट पर हैं राज्य। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया हमारा, पश्चिमी हिस्सा हो गया, पश्चिमी तट हो गया ये भारत का। कौन सा तट हो गया, पश्चिमी तट, वेस्टर्न घाट। और ये वाला जो हिस्सा हो गया, जो कौन सा हिस्सा हो गया हमारा, पूर्वी हिस्सा हो गया, पूर्वी तट बोल सकते हैं या पूर्वी हिस्सा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाता है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय का मतलब आपने समझ लिया कि 3 स्थिति ऐसी हैं जो समुद्रों से लगी हुई है भारत की, ऐसे कंट्री को प्रायद्वीपीय बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है, मैं वहां बता भी रहा हूं, इस तरफ भी लिख रहा हूं, भारत में 9 राज्यों की सीमा, 9 राज्यों की सीमा किससे लगी है, समुद्र से लगी हुई है, समुद्र से स्पर्श करती है या लगी हुई है, ठीक है जी, स्पर्श करती है। अब एक और तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जब पानी की बात कर रहे हैं कि भारत के हमें ऐसे पड़ोसी देशों को या ज्ञात करना है या रिसर्च करना है या पता लगाना है जो समुद्री पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के, है ना, समुद्र से सीमा बनाते हैं। तो एक देश है बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीलंका। जैसे अगर मैं नीचे यहाँ पे हिंद महासागर को हटा दूं थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोशिश करूं, तो श्रीलंका का कुछ इस हिसाब से सिस्टम आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा श्रीलंका का सिस्टम आएगा, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे ये बीच में क्या है, पानी का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, हिंद महासागर वाला, ठीक है, ये श्रीलंका वाला। तो एक तो ये पड़ोसी देश हो गया श्रीलंका, और एक और पड़ता है अरब सागर के नीचे, यहाँ स्थित है एक कंट्री, और उसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो देश का नाम आएगा मालदीव। कौन सा आएगा, मालदीव। तो 2 पॉइंट नोट करेंगे, भारत के समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से, भारत के समुद्री पड़ोसी देश हैं आपके, एक श्रीलंका हो गया और एक हो गया आपका मालदीव, ठीक है। पीछे क्या है, द्वीप, एक द्वीप है, टापू, ये जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, इसी वजह से इसका नाम मालदीव। और श्रीलंका भी एक टापू, ये हिंद महासागर में है ना, ये अरब सागर में है, ये हिंद महासागर में, दोनों अलग अलग सागरों में स्थित हैं। तो ये समुद्री पड़ोसी देश हो गए भारत के, ठीक है, याद रखना है। अब इन समुद्री पड़ोसी देशों में से इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्रीलंका से। किससे पूछे जाते हैं, श्रीलंका से। अब श्रीलंका से क्या पूछता है कि भाई भारत के जो श्रीलंका है हिंद महासागर में स्थित है, कौन सी जल संधियां हैं जो भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। तो जल संधि बहुत पूछता है एग्जाम में कई बार। तो जो जल संधि स्थित है वो इसी हिस्से में भाई साहब, कौन से हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा पानी वाला हिस्सा है, ये लास्ट का राज्य हमारा कौन सा हो गया, यहाँ तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु का लास्ट कन्याकुमारी है जहाँ पे, तो कन्याकुमारी से हिंद महासागर और वहां से श्रीलंका के लिए जाते हैं। तो 2 जल संधियां हैं यहाँ पे, बिल्कुल जो मध्य में जल संधि है वो कौन सी है यहाँ पे, पाक जल संधि, पाक जल संधि है। इसे भी आप कंटस्ट कर लेना, याद कर लेना। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है ये जल संधि, ठीक है जी। भारत को श्रीलंका से अलग करती है या श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ऐसे पढ़ लो, या तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप पाक जल संधि को, ठीक है। सेकंड, ये तो मध्य में है, बिल्कुल बीचा बीच में है, लेकिन थोड़ा सा बीच से इस साइड में आएंगे, पश्चिम में आएंगे, दक्षिण, तो ये दिशा होगी दक्षिण पश्चिम में आएंगे, तो यहाँ पर एक जल संधि है, इसी जगह उस जल संधि का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसे पढ़ते हैं मन्नार की खाड़ी। उस जल संधि को क्या पढ़ते हैं, मन्नार की खाड़ी। तो ये दोनों जल संधि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है ना, दोनों को याद कर लेना अच्छे से। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, थोड़ी सी इधर आके, ये कौन सी दिशा हो गई हमारी, पश्चिम दिशा हो गई, ये बिल्कुल दक्षिण हो गया। बिल्कुल दक्षिण में पाक जल संधि है, पाक इसका नाम है, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं इसका, ये हिंद महासागर में है। आप कभी श्रीलंका जाएंगे, कभी मौका मिले तो जाइएगा, आप राम सेतु को देखिएगा यहाँ पे, और वहां से आगे जाएंगे तो जल संधि के माध्यम से आप श्रीलंका पहुंचेंगे। और श्रीलंका का जो सबसे पहला द्वीप यहाँ पे पड़ता है, यहाँ आप पहुंचेंगे, वो श्रीलंका की एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है जाफना द्वीप। जाफना द्वीप बड़ा फेमस द्वीप है ना। यहाँ पे कभी आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता था जाफना द्वीप पर। लिट्टे के एक आतंकवादी होते थे, एक संगठन होता था जिसने राजीव गांधी की तमिलनाडु के अंदर एक इलेक्शन सभा के अंदर हत्या कर दी थी, इसी आतंकवादी ग्रुप ने। हालांकि इसका खात्मा अब हो चुका है, यहाँ पर गढ़ था इनका जाफना आइलैंड पर, ठीक है। और इधर ही आप जाएंगे तो एक हम्बनटोटा बंदरगाह भी मिलेगा, जो चीन ने 100 साल की लीज पर ले लिया है ना। चीन ने पैसा दिया श्रीलंका को, श्रीलंका भैया चुका नहीं पाया, छोटा सा मुल्क है, 1-1.5 करोड़ उसमें आदमी लोग रहते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था चाय पर निर्भर करती है।
काय का उत्पादन करता है श्रीलंका? सबसे ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है उसकी रोजी रोटी चलती है वो चाय के हिसाब से चलती है, चाय का उत्पादन है ना। एक कैंडी नामक जगह है श्रीलंका में, वो चाय उत्पादन करता है। खैर उसे फिर बताएंगे कभी। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेने, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। और ये राज्य हो गए आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, जो कि किससे लगे हैं? ये अरब सागर से लगते हैं इस साइड में, और ये लगते हैं बंगाल की खाड़ी से। एक क्वेश्चन कई बार हमारे यहाँ आता है कि भारत का एक रेल मार्ग बताइए आप जो समुद्र के किनारे किनारे चलता है। सिर्फ एक रेल मार्ग है जो पूरा कोस्टल एरिया के किनारे चलता है ना। तो एक रेल मार्ग कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, वो इस तरफ ही चलता है। देखो समुद्र के किनारे वो रेल मार्ग यहाँ से शुरू होता है, महाराष्ट्र से शुरू करते हैं हम, समुद्र के किनारे किनारे इस तरीके से ये रेल मार्ग आया हुआ है, केरल तक जाता है। पहले कर्नाटक था, अभी केरल तक जाता है। तो ये रेल मार्ग यहाँ से शुरू होता है, तो समुद्र के किनारे किनारे चलता है। कौन से समुद्र के किनारे चलता है? ये अरब सागर के किनारे। भारत सरकार ने इसका डेवलप किया है, इस डिजाइन को बनाया है, स्थापित किया है इसे, है ना। तो ये रेल मार्ग बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम्स में आता है। इसकी जो दूरी है वो 760 किलोमीटर है, 1990 में बन के तैयार हुआ। इस रेल मार्ग का नाम क्या है? कॉन्कॉर्ड रेल मार्ग। कॉन्कॉर्ड रेल मार्ग है जो समुद्र के किनारे किनारे काम करता है, ठीक है। कॉन्कॉर्ड रेल मार्ग पश्चिमी घाट के किनारे किनारे चलता है। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें और अलग आएंगे क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक अलग आएगा। जो बड़ा बेसिक सा छोटा सा टॉपिक मैंने सिर्फ बताया समुद्री राज्यों के बारे में और भारत के समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में। श्रीलंका हो गया, एक मालदीव हो गया, बाकी के जो पॉइंट मैंने बता दिए। प्रायद्वीपीय क्यों बोलते हैं, है ना, और पूर्वी तट पर कौन से हैं और पश्चिमी तट पर कौन से हैं। तो भारत के सिर्फ समुद्री राज्य हैं जो इस छोटी सी क्लास में जो भी 10-12 मिनट की है। आगे इसी तरीके से आपको मैं भारत के भूगोल के बिल्कुल जीरो से बेसिक से यहाँ तक होगा, हार्ड एंड फास्ट आपके पुलिस के या एसआई के एग्जाम तक सारा कवर कराएंगे बहुत अच्छे से। प्लेलिस्ट में जाके आराम से इस क्लासों को आप देखते रहें, शेयर करते रहें अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, या सोशल मीडिया, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप चलाते हैं और हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे बेसिक भूगोल के किसी एक अन्य टॉपिक के साथ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।